नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज ए प्राइम नंबर। एग्जाम्पल है 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 12। मतलब कि एग्जाम्पल में दिया है हमारा जो 12 है उसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3। आगे है प्राइम फैक्टराइजेशन। टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। एग्जाम्पल, लेट अस फैक्टराइज 36 इन 3 डिफरेंट वे एज गिवन बिलो। यहाँ पे हमारा 36 है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18। ये हमारा जो है फैक्टर ट्री वाले रूल से इसको सॉल्व किया है। तो 2 मल्टीप्लाई 18 का फिर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ पे हम 9 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारा 36 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह नेक्स्ट हम इसमें किया गया है। इसके बाद हम आते हैं that in each of the prime factorization the factors may be arranged differently but in fact they are the same. Thus we generalize this result as under. Every composite number can be factorized into prime in only one way except for the order of primes. This property is known as unique factorization property. Concept of power. We write 2 multiply 2 is equal to 2 पे power 2. Read as 2 raised to the power of 2 and so on. Similarly 3 multiply 3 is equal to 3 पे power 2 comma 3 multiply 3 multiply 3 मतलब ये हो जाएगा हमारा 3 पे पावर 3 कॉमा 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 is equal to 3 पे पावर 4 and so on. इन जनरल a मल्टीप्लाई डॉट डॉट टेकन m टाइम्स इज इक्वल टू a पे पावर m। अगर यहाँ पे हमारा डॉट डॉट करके m टाइम्स दिया है तो ये हमारा हो जाएगा a पे पावर n। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 2C। गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन सभी नंबर का निकालना है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 12। अब 12 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1। अब इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हमारा 2 बार है तो इसके लिए हमारे 2 पे पावर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 18। इसका भी इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें से हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 252। अब इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 2 6, फिर 2 से करेंगे 6 और 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2 और 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, 7 से करेंगे तो 1। इसके बाद इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे है 2 हमारा 2 बार है तो इसके लिए हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हमारा 2 बार है तो इसका भी हो जाएगा 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 7। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 420। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट है HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं MSA यानी महत्तम समापवर्तक। एंड LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका मतलब जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब आगे आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और more given numbers is called their highest common factor or greatest common divisor or greatest common measure, written as HCF or GCD or GCM। जिसको हम HCF तो बोलते हैं, इसको GCD और GCM भी बोल सकते हैं, यानी कि हमारा हो जाए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या ग्रेटेस्ट कॉमन मीज़र। एग्जाम्पल हमारा है लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32। मतलब इसमें हमको HCF निकालना है 24 और 32 का।
सोल्यूशन है ऑल द फैक्टर ऑफ 24, मतलब 24 का हम सारा फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12 24, यानी फैक्टर होता है गुणनखंड। इसके बाद इसी तरह हम 32 का लिखेंगे। अब इसमें से जो कॉमन होंगे, मतलब 24 और 32 में जो कॉमन होंगे, तो जैसे 1 हमारा इसमें कॉमन हुआ, 2 कॉमन हुआ, 4 कॉमन हुआ और 8 कॉमन हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन फैक्टर होगा 10। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 इज़ 8। अब मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 8। हेंस HCF ऑफ 24 एंड 32 इज इक्वल टू 8, मतलब कि 24 और 32 का HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। We first find the prime factorization of each of the given numbers, then the product of all common prime factors using the least power of each common prime factor is the HCF of given numbers। इसके बाद हम आते हैं टू फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, मतलब HCF यहाँ पे तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला, लेकिन यहाँ पे डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से निकालना है। सपोज 2 नंबर आर गिवेन, मतलब कि जैसे 2 नंबर कोई दिया है, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर 1, नेक्स्ट डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, गो ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द preceding divisor by the remainder last obtained till the remainder 0 is obtained, then the last divisor is the required HCF of the given numbers। इसके बाद हम आते हैं to find the HCF of more than 2 numbers। If more than 2 numbers are given, choose any 2 of them and find their HCF। The HCF of this HCF and the third number gives the HCF of these 3 numbers। The HCF of this HCF and the fourth number gives the HCF of these 4 numbers and so on।